इसलिए मैं आपको बोलूंगा बच्चे एक डिक्शनरी जरूर ले लेना। अब जब सुपर 40 भी आओगे तो बच्चे एक डिक्शनरी लेकर के आना, उसमें होता है ना, तुम्हारे जमाने में तो बेटा गूगल है, हमारे जमाने में डिक्शनरी था, हमें इंग्लिश का मीनिंग पता नहीं चलता था, डिक्शनरी खोलते थे, आधा घंटा ढूंढते थे। आजकल गूगल पे डाला मीनिंग निकल जाता है। तो आप सुपर 40 आइएगा तो एक डिक्शनरी लेकर के आइएगा, क्योंकि अगले 2 साल फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी में बहुत सारे इंग्लिश का मीनिंग डिफिकल्ट दे रखा होता है, तो ये बहुत हेल्प करेगा, खासकर वो बच्चे जिन्होंने आज तक इंग्लिश मीडियम से दूर रहे हैं, उनके लिए डिक्शनरी बहुत जरूरी है। जब भी पढ़ते हैं नया वर्ड मिला वहां ढूंढो, क्योंकि सुपर 40 में तो मोबाइल मिलेगा नहीं, गूगल तो मिलेगा नहीं, चेक कर लिया, तो बेटर तरीका है कि डिक्शनरी एक ले लीजिएगा ना, घर में भी होगा, पूछेगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और नए टॉपिक्स को कवर करते हैं, जिसका नाम है बच्चे लोग यूकैरियोटिक सेल। हम बहुत स्लो चल रहे हैं, रोजाना एक पेज से ज्यादा मैं कभी पढ़ाता भी नहीं, अभी 2 महीने तक बहुत स्लो ही चलूंगा, क्योंकि तुम लोग एडजस्ट हो जाओ। एक बार एडजस्ट हो गई तो बेटा हाईवे पे तो दौड़ा, फिर तो दौड़ाना तुम्ही को है, दौड़ना खुद से। अभी पतली पतली गली से चल रहे तो स्लो थोड़ा चल रहे ना, एक बार तुम्हें सिखा दूंगा दौड़ना कैसे, दौड़ना तुम्ही को है, मैं तो केवल रास्ता दिखाने वाला हूं। चलिए, तो यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले आज का जो टॉपिक होगा वो है बच्चों लोग, ये सेल ध्यान से सुनिए, ये बच्चों लोग साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस ना, ये बच्चा न्यूक्लियस, जो सेल का बाहर का कवरिंग है, इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म में पीएम लिख देता हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी का नाम होगा बच्चा सेल मेम्ब्रेन, सीएम, सेल मेम्ब्रेन। इसी का नाम होगा बच्चा प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, कोई भी सेल हो बच्चा लोग, कोई भी सेल हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, प्लांट का सेल हो, एनिमल का सेल हो, कोई भी सेल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन सब में पाया ही जाएगा, इसलिए ये यूनिवर्सल लेयर है, यूनिवर्सल लेयर है, ये सभी जगह सभी सेल में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट्स हो यूकैरियोट्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बच्चा सभी जगह पाया ही जाएगा। इस मेम्ब्रेन के ऊपर में कई सारी रिएक्शन होते रहते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम लोग लिविंग लेयर कहते हैं, लिविंग लेयर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पास, क्योंकि बच्चों लोग यहाँ पास बहुत सारा रिएक्शन होते रहता है, डेड नहीं है, कुछ ना कुछ होते रहता है, रिएक्शन हो रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं लिविंग लेयर है। हाँ, सेल वॉल डेड, क्योंकि वहां कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, वो डेड होता। अब एक कंफ्यूजन, आपके एनसीईआरटी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है बच्चा, क्वासी फ्लूइड है, क्वासी फ्लूइड है। सर ये क्या होता है क्वासी? क्वासी का मतलब होता है बेटा हाफ, क्वासी, क्वासी का मतलब हाफ, हाफ फ्लूइड है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना सॉलिड है ना लिक्विड है, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, उसके बीच का है बच्चा, जेल की तरह है, जैसे आपने हनी देखा है, शहद देखा है, हनी बच्चा ना सॉलिड है ना लिक्विड है, इन दोनों के बीच में वो एक जेल की तरह है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना सॉलिड है ना लिक्विड है, क्या नाम दे दिया? क्वासी फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? टू फ्लो, जो फ्लो करना चाहता है, तो इसका नेचर ना पूरा सॉलिड ना पूरा लिक्विड, फ्लेक्सिबल नेचर का है, इसे हम लोग सीधा भाषा में कहें बच्चा फ्लेक्सिबल नेचर का है ना। जैसे आपने कभी गुलाब जामुन देखा है, गुलाब जामुन बनते हुए देखो, तो जो बच्चा वेसल्स के अंदर में जो आपका चाशनी होता है, हम लोग चाशनी कहते हैं, जो शुगर वाला सॉल्यूशन होता है, मीठा वाला सॉल्यूशन होता है, वो बच्चा आपका उसी तरह का आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और जो गुलाब जामुन है ना, वो बेटा प्रोटीन है, वो बेटा प्रोटीन है, और वो जो चाशनी है ना पूरा सॉलिड है ना पूरा लिक्विड है, वो अगर आप फ्रिज में रख दो पूरा सॉलिड हो जाएगा, टेम्परेचर घटा दे तो पूरा सॉलिड हो जाएगा, और उसे ले जाकर के बेटा गर्म कर दे और तो पूरा और लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड हो जाएगा, और फ्लूइड हो जाएगा पानी की तरह। इसलिए वो पूरा ना लिक्विड है ना पूरा सॉलिड है, दोनों के इंटरमीडिएट है। ऐसे ही हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसलिए कहेंगे क्वासी फ्लूइड। आपके एनसीईआरटी में कई बार पढ़ाएगा बेटा फ्लूइडिटी ना, यानी लिक्विड नेचर का है,
फ्लेक्सिबल, इसलिए तो अपना अमीबा देख रहा है ऐसे ऐसे चेंज कर लेता है। क्यों चेंज कर लेता है? क्योंकि फ्लूइड नेचर का है। अगर सॉलिड रहता तो बेटा चेंज ही नहीं कर पाता, अगर लिक्विड रहता तो खत्म हो जाता खुद। अरे पूरा लिक्विड है तो सेल को क्या संभाल पाएगा? पूरा लिक्विड है तो बिखर जाता पूरा। इसलिए ना लिक्विड ना सॉलिड, दोनों का इंटरमीडिएट। चलिए, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बच्चा लोग एक वर्ड लिखा है एनसीईआरटी में, वो बताइएगा। आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं लिखा है बच्चा सेमी परमिएबल है, कहीं लिखा है बच्चा सेमी परमिएबल है। सर सेमी परमिएबल क्या होता है अभी देखेंगे। कहीं पर लिखा है सेमी परमिएबल है और कहीं लिखा है बच्चा सिलेक्टिवली परमिएबल है। कहीं लिखा है बच्चा लोग सिलेक्टिवली परमिएबल है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल में डिफरेंस क्या है बता दीजिए ना। हाँ बताता हूं। आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल है? देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए पहले। ये मान लीजिए ये बच्चा मेम्ब्रेन है, ये बच्चा मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन से बच्चा वाटर यानी कि सॉल्वेंट क्रॉस कर सकता है। ये वाटर जिसे आप कहते हैं बच्चा सॉल्वेंट यानी पानी, लिक्विड आसानी से क्रॉस कर गया। लेकिन बच्चा इससे कोई सॉल्यूट क्रॉस नहीं कर रहा है। मान लीजिए बच्चा इसे सॉल्यूट भी क्रॉस कर गया। सॉल्यूट कहने का मतलब है इसे सोडियम, पोटेशियम, केटायन, एनायन, शुगर, सॉल्ट, एमाइनो एसिड कुछ भी क्रॉस कर गया। ए मतलब एमाइनो एसिड, ए मतलब एमाइनो एसिड, कुछ भी क्रॉस कर गया तो ये बेटा हो गया प्योर परमिएबल। ये हो गया बच्चा प्योर परमिएबल। कुछ भी क्रॉस कर सकता है, सॉल्वेंट भी क्रॉस कर सकता है, सॉल्यूट भी क्रॉस कर सकता है, कोई मनाहट नहीं है, प्योर परमिएबल। कौन है सर? आंसर बच्चा सेल वॉल। सेल वॉल याद रखिएगा, अगले 2 साल तक ये काम आएगा, अगले 2 साल तक ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। सेल वॉल प्योर परमिएबल है, कुछ भी जा सकता है, पानी भी जा सकता है, कोई सॉल्यूट भी जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। अब दूसरा मेम्ब्रेन सीखिए, दूसरा मेम्ब्रेन सीखिए बच्चा लोग। ये मेम्ब्रेन इससे केवल वाटर क्रॉस करेगा, वाटर केवल क्रॉस कर सकता है, वाटर अलाउड है। लेकिन बच्चा कोई सॉल्यूट नहीं जा सकता, कोई सॉल्यूट नहीं जा सकता, केवल वाटर अलाउड है, सॉल्यूट एंट्री बैन है, कोई सॉल्यूट नहीं जाएगा। तो ऐसे मेम्ब्रेन को हम कहेंगे सेमी परमिएबल, ऐसे मेम्ब्रेन को कहेंगे सेमी परमिएबल। सेमी का मतलब हाफ, ठीक है, केवल सॉल्वेंट जाएगा, सॉल्यूट नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे बच्चा एग मेम्ब्रेन, अंडे का जो छिलका होता है ना, उसी को बच्चा वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, केवल उसे वाटर क्रॉस कर सकता है। चलिए अभी देखते हैं आगे ध्यान से। अब तीसरा ध्यान से देखिएगा, थर्ड ध्यान से देखिएगा। ये मेम्ब्रेन इससे बच्चा वाटर तो जा सकता है, वाटर तो जा सकता है, वाटर जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बच्चा सॉल्यूट, कुछ सॉल्यूट जा सकते हैं, कुछ सॉल्यूट जा सकता है, जैसे सोडियम चला गया, कैल्शियम चला गया, जैसे शुगर चले गए, एमाइनो एसिड चला गया। लेकिन कुछ सॉल्यूट नहीं जा पा रहा है, कुछ सॉल्यूट की एंट्री बैन है, जैसे पीबी है, टॉक्सिक था, एचजी है, ये बच्चा टॉक्सिक है, ये खराब है सेल के लिए, उसे बोला तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो कुछ सॉल्यूट तो जा सकता है, कुछ सॉल्यूट तो बच्चा जा सकते हैं, लेकिन कुछ सॉल्यूट की एंट्री अलाउड नहीं है। तो ये हो गया बेटा सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल। ऐसे समझिए, आप बच्चा मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, आपने टिकट लिया, गए, गेट कीपर आपको जाने दिया क्योंकि आपके पास टिकट था। मैं गया बच्चा, मुझे नहीं जाने दे रहा है, बोले तेरे पास टिकट नहीं, तू भाग यहां से। तो वो गेट कीपर क्या कर रहा है? सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टेड सब्सटेंस को जाने दे रहा है, कुछ सब्सटेंस को जाने नहीं दे रहा है। आपने बच्चा फ्लाइट में जाना है, जहाज पे जाना है, आपने बेटा टिकट लिया तो आपको जाने देगा एयरपोर्ट पे, आप चले गए, डॉक्टर बन के लंदन चले गए भाई, और मैंने पढ़ाई नहीं की तो मुझे तो बेटा पैसा है ही नहीं, टिकट में लूंगा ही नहीं, तो क्या मुझे जाने देगा? नहीं, केवल सिलेक्टेड सब्सटेंस को अलाउ करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल प्रोटीन है, स्पेशल प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन, वो बोलेगा तू जा सकता है। ये कैरियर प्रोटीन बोलेगा ए बेटा तू नहीं जाएगा, तू खराब है, तू नहीं जाएगा। तो स्पेशल
प्रोटीन है जो बोलेगा तू जा सकता है, तू नहीं जा सकता। तो ये हो गया बेटा सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। अब आप मुझे बताइए आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होना चाहिए, सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल? आप आंसर कीजिए, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होना चाहिए, सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल? आंसर मैसेज बॉक्स में लिखिए, आंसर मैसेज बॉक्स में लिखिए, क्या होना चाहिए हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल? ठीक है, अगर किसी बच्चे को लगता है कि हमारा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होगा बच्चा, तो सुनो, केवल वाटर जा सकता है ना बेटा, केवल वाटर जा सकता है ना सेल के अंदर? क्या शुगर जाएगा? शुगर नहीं जाएगा। क्या अमीनो एसिड जाएगा? नहीं जाएगा। सोडियम जाएगा? नहीं जाएगा। पोटेशियम जाएगा? नहीं जाएगा। और सब्सटेंस जाएंगे? नहीं जाएंगे। और सेल ही मर जाएगा रे भाई। अरे सेल को जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, सेल को जिंदा रहने के लिए अमीनो एसिड चाहिए, सेल को जिंदा रहने के लिए सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए। नहीं है भाई, केवल पानी जाएगा। तो पानी लेकर के क्या जिंदा रहेगा रे भाई? केवल पानी से जिंदा रहेगा क्या सेल? सेल को तो बहुत सारे सब्सटेंस सॉल्यूट को चाहिए, और तुम बोले सेमी परमिएबल है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने कहीं लिख दिया बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, तो बहुत अच्छे से करना है। गलत बात बताते हो, गलत बात बताते हो। सेलेक्टिवली परमिएबल होगा ना, क्या केवल मेरे सेल से पानी जाएगा? तो बेटा खाली पानी पीते रहेंगे, क्या जिंदा रहोगे? आप मान लो सेल है, खाली पानी पी रहे हो, पानी पी लो बेटा, मर जाओगे, एक हफ्ते में मर जाओगे ना। तो अगर दोनों ऑप्शन है तो आपको मानना है बच्चा सेलेक्टिवली परमिएबल। अगर क्वेश्चन आ गया हमारा मेम्ब्रेन कैसा है और सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन नहीं दिया ऑप्शन में, तब काम चलाने के लिए बच्चा, काम चलाने के लिए बोल दीजिएगा सेमी परमिएबल ना। लेकिन बेटर आंसर कौन है? सेलेक्टिवली परमिएबल। चलिए, ये मेरे से सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फीचर याद हो गया। ठीक है, कैसा है बच्चा? क्वासी फ्लूइड, ना लिक्विड ना फ्लूइड, हनी की तरह, जेल की तरह। दूसरा लिविंग, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं, लिविंग रिएक्शन। थर्ड बच्चा यूनिवर्सल है, सभी बच्चा प्रोकैरियोट्स हो यूकैरियोट्स, प्लांट हो एनिमल हो फंगस हो, सब जगह पाया जाएगा। सेल वॉल सब जगह नहीं पाए जाते, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी जगह पाया जाएगा। अब साइंटिस्ट लोग चाहते थे बच्चा ये मेम्ब्रेन बहुत पतला है, ये मेम्ब्रेन बच्चा बहुत पतला है, थिन है, बहुत ही थिन है। साइंटिस्ट लोग चाहते थे इस मेम्ब्रेन को पढ़ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था बच्चा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी तो मेम्ब्रेन से बना है। इसके अंदर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी तो मेम्ब्रेन से बना है। गोल्जी बॉडी, ये भी मेम्ब्रेन से बना है बच्चा ना। ये बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी मेम्ब्रेन से बना है, आपने बनाया होगा ना क्वेश्चन। यूकैरियोट्स में केवल बच्चा, केवल राइबोसोम, केवल बच्चा राइबोसोम, और दूसरा स्ट्रक्चर बच्चा जो आप डिटेल में बाद में पढ़िएगा, सेंट्रियोल। ये दो स्ट्रक्चर को छोड़ दीजिए, ये दोनों स्ट्रक्चर कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, मेम्ब्रेन से बॉन्ड नहीं है, इसको छोड़ दीजिए बच्चा। सभी मेम्ब्रेन से बने, सभी मेम्ब्रेन से बने हैं, जो भी ऑर्गेनल्स होगा मेम्ब्रेन कवर्ड होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन से होगा, गोल्जी बॉडी मेम्ब्रेन से होगा, लाइसोसोम मेम्ब्रेन से होगा, पेरोक्सिसोम कुछ आएगा मेम्ब्रेन से होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से होगा, प्लास्टिड मेम्ब्रेन से होगा। बस इन दोनों को छोड़ करके सभी बच्चा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। अरे ऑर्गेनल बच्चा बहुत सारे हैं, हमें 10-12 ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं, जो भी होगा मेम्ब्रेन से होगा कवर्ड। अब साइंटिस्ट चाहते थे बच्चा हम बाहर के मेम्ब्रेन को स्टडी करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करें, तो उन्होंने केमिकल डाला, ऐसे केमिकल डाला कि मेम्ब्रेन बेटा बाहर में आ जाए। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? ये बच्चा मेम्ब्रेन बाहर तो आया ही आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर तो आई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी मेम्ब्रेन बाहर आ गया ना, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन भी बाहर आ गया, सारे मेम्ब्रेन एक साथ आ गए ना, सारे मेम्ब्रेन एक साथ आ गए। तो पता ही नहीं चल रहा था कौन सा मेम्ब्रेन पढ़े, हमें तो केवल बाहर के मेम्ब्रेन को पढ़ना था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन हमने केमिकल डाला तो केमिकल से सारे मेम्ब्रेन सेपरेट हो गए, अलग हो गए। तो कंफ्यूज हो गया, कैसे भाई, हमें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना था, सारा मेम्ब्रेन ही निकल गया। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया,
साइंटिस्ट ने बोला बेटा हम आरबीसी के सेल को पढ़ते हैं, आरबीसी का सेल बच्चा मैच्योर आरबीसी अंदर से खोखला होता है। मैच्योर आरबीसी में बच्चा न्यूक्लियस नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, अंदर खोखला होता है क्योंकि इसको हीमोग्लोबिन रखना है। तो अब देखो यहाँ एक ही मेम्ब्रेन है मैच्योर आरबीसी में, तो हमने क्या किया, केमिकल डाला तो एक ही मेम्ब्रेन बाहर आया। वो मेम्ब्रेन कौन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्टडी कहां से किया, आरबीसी पे। डब्ल्यूबीसी पे करते तो गड़बड़ हो जाता, दूसरे सेल पे करते तो गड़बड़ हो सकता था, इसलिए सबसे पहली बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्टडी कहां किया गया, याद रखिएगा बच्चा, आरबीसी पे। हाँ, इतना पतला मेम्ब्रेन था बच्चा कि वो दिखता ही नहीं था। हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देखते थे, दिखता ही नहीं था, इतना पतला था ना कि सिंपल माइक्रोस्कोप से वो दिखता ही नहीं था। सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता था बच्चा लोग ना, इसलिए हमें उसके बारे में नहीं मालूम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमें ज्यादा मालूम नहीं था। लेकिन बच्चा 1950 के बाद जब एक नया माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हुआ, 1950 के बाद में एक नया माइक्रोस्कोप आया जिसका नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बहुत महंगा होता है और केवल साइंटिस्ट लोग ही चला सकता है, तुम नहीं चला सकते। तुम्हारे लैब में नहीं होगा बच्चा, पूरे आसाम में एक आध दो होंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत महंगा होता है, उसको यूज भी नहीं करने आता है लोगों को। तो 1950 में एक नया रिसर्च हुआ बच्चा, जिसमें एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया गया जिसमें हम छोटी सी चीजों को भी देख सकते हैं, लाखों गुना बड़ा कर देता था, लाखों गुना बड़ा कर देता था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ पाए, डिटेल में उसके स्ट्रक्चर को जान पाए। इससे पहले साइंटिस्ट को मालूम ही नहीं था इसके बारे में, किस चीज से बना है। 1972 बच्चा, 1972 में पहली बार सिंगर और निकोलसन, याद रखिएगा सिंगर, ये तो याद हो गया ना, सिंगर एंड बच्चा निकोलसन, दो साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्टडी किया, सबसे बेस्ट स्टडी किया। क्वेश्चन आएगा बेस्ट स्टडी किसने किया, तो बोलिएगा सिंगर एंड निकोलसन। डेट बच्चा 1972। थोड़ा सा मैं रिलेट कर रहा हूं, अरे सेल तो 1865 में डिस्कवर्ड हो गया था, सेल तो बच्चा 1865 में डिस्कवर्ड हो गया था। न्यूक्लियस बच्चा 1665, अरे 1865 नहीं, ठीक है 1665। न्यूक्लियस बच्चा 1831 में ही डिस्कवर्ड हो गया था, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितना टाइम लगा, 1972, यानी बहुत लेटेस्ट है बच्चा, बहुत लेटेस्ट है। हाल फिलहाल में पता चला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि इतना पतला था कि हमें उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बनावट कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, पता ही नहीं चलता था। वो तो थैंकफुल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, जिससे हमें इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो पाएगा। चलो यहां तक क्लियर है सभी को, फटाफट बोलो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है, चलो बोलो फटाफट, यहां तक सभी को क्लियर है। ठीक है, तो सर थिकनेस कितना होगा, आप बोलते हो खाली थीन है, कितना होगा सर, 75 से 100 एंगस्ट्रम के आसपास, 75 से 100 एंगस्ट्रम के आसपास। सर ये एंगस्ट्रम क्या है, फिजिक्स, आज बेटा केमिस्ट्री केवल पढ़ाऊंगा, अभी केवल केमिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। एंगस्ट्रम का मतलब बच्चा 10⁻³ को हम लोग कहते हैं बच्चा मिलीमीटर, मिलीमीटर। 10⁻⁻ बच्चा -6 को कहते हैं बच्चा माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, माइक्रो। 10⁻⁻9 को कहते हैं बच्चा नैनोमीटर, नैनोमीटर। और 10⁻⁻10 को कहते हैं बच्चा लोग एंगस्ट्रम, ए के ऊपर में 0 लगा दीजिए, एंगस्ट्रम। ये पढ़ना बच्चा, फिजिक्स में पढ़ना है आपको, समझो कितना छोटा है, कैसे दिखता, कैसे दिखता। चलिए, तो बड़ा मुश्किल था देखना, थैंकफुल सिंगर एंड निकोलसन साहब को। चलिए ये डेट भी आ गया, नीट में एग्जाम में डेट आया था, बताइए कब दिया था मॉडल,
1972 किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन। चलिए सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बना है? बड़ा काम का क्वेश्चन। सबसे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस पे स्टडी किया? आप सभी बच्चा कंफ्यूज नहीं होइएगा, आरबीसी पे। क्यों? मैंने बताया आपको। फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस पे डिटेल स्टडी हुआ किसका? आरबीसी का। आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बच्चा 3 पार्ट से बना है, 3 पार्ट से बना है। ध्यान से बच्चा, नीट के पेपर का क्वेश्चन है, नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है। जो आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 पार्ट से कंसिस्ट है। सर कौन कौन? जो बच्चा एक पार्ट है प्रोटीन, एक पार्ट है बच्चे लोग प्रोटीन, ठीक है। दूसरा पार्ट है बच्चा लिपिड, दूसरा पार्ट है बच्चे लोग लिपिड। तीसरा पार्ट याद हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। बड़ा आसान है सर याद करना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और बच्चा लिपिड। आपके एनसीईआरटी में इनका परसेंटेज भी है, नीट में आ गया था क्वेश्चन। प्रोटीन का जो परसेंटेज है बच्चों लोग वो है 52%, 52% प्रोटीन का परसेंटेज 52। लिपिड बच्चा 40% है, लिपिड बच्चा 40% है। रेस्ट बच्चा, रेस्ट मतलब बाकी बचा हुआ कितने परसेंट बच गए? 8% कौन है? कार्बोहाइड्रेट। 8% कौन है? कार्बोहाइड्रेट। ये किसका परसेंटेज है? आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सर तो हमारे अंदर तो लाखों सेल है, न्यूरॉन का सेल है सर, मसल सेल है सर, चिक का सेल है, नाक का सेल है ना, सब में इतना ही होगा क्या? नहीं, अलग अलग सेल में, अलग अलग सेल में प्रोटीन का परसेंटेज और लिपिड का परसेंटेज वेरी करेगा। अलग अलग सेल में प्रोटीन का परसेंटेज, लिपिड का परसेंटेज वेरी करेगा। याद रखना, प्रोटीन का परसेंटेज, लिपिड का परसेंटेज वेरी करेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह पे 52% ही हो। ऑन एवरेज बच्चा, ऑन एवरेज माना गया 58 से 58% के आसपास ऑन एवरेज, बाकी जगह पे प्रोटीन होगा। लगभग बच्चा वही 35 से 40% बच्चा, 35 से 30 to 40% लिपिड होगा। रेस्ट कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं बच्चा, कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं ऑन एवरेज में बोल रहा हूं, ऑन एवरेज। बाकी जगह पे, बाकी फ्लक्चुएट करता है, चेंज होते रहता है। न्यूरॉन में जरूरी नहीं 52 हो सकता है लिपिड हो जाए ज्यादा, प्रोटीन कम हो जाए। अलग अलग में बच्चा अलग अलग पॉसिबल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन रहेगा क्या सभी मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन होगा? बोले गलत बात बोलते हो, आरबीसी में बोला था ना 52 होगा, अपने मन से बोलता है। हाँ तो ये याद रखिएगा, अलग अलग सेल में परसेंटेज वेरी कर सकता है। सर प्रोटीन कैसे होंगे? बहुत ध्यान से सुनना आज बच्चा, लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर को वापस से देखना है। नया चीज बता रहा हूं, सेल का सबसे डिफिकल्ट पार्ट बता। प्रोटीन बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 तरह का होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन। बोले मतलब सर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोटीन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोटीन को निकालने की कोशिश कर रहे, एक्सट्रैक्शन हटाना, एक्सट्रैक्ट मतलब हटाना। तो प्रोटीन 2 तरह के, प्रोटीन 2 तरह के, जो प्रोटीन लूजली अटैच है, जो प्रोटीन लूजली अटैच है, जो प्रोटीन लूजली अटैच है वो आसानी से अलग हो जाएगा। जो प्रोटीन लूजली अटैच है आसानी से अलग हो जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसे हम लोग कहेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो प्रोटीन आसानी से अलग हो जाएगा, लूजली बॉन्ड है, आसानी से अलग हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। या इसी को कहेंगे बच्चा पेरीफेरल, बाहर से जुड़ा हुआ है, बाहर से जुड़ा हुआ है, लूज अटैच है, आसानी से निकल जाएगा, एक्सट्रिंसिक और पेरीफेरल। कुछ बच्चा लोग कुछ बोलेगा मैं टाइटली अटैच हूं, मैं टाइटली अटैच हूं, मैं लूज नहीं हूं, टाइटली अटैच हूं, मैं आसानी से नहीं निकलूंगा, मुझे हटाओ मैं निकलूंगा ही नहीं, केमिकल डालोगे तब निकलूंगा, कोई केमिकल डालो तब निकलूंगा, टाइटली हूं, तो नाम होगा इंट्रिंसिक।
नाम होगा इंट्रिंसिक या इंटीग्रल, नाम होगा इंट्रिंसिक या इंटीग्रल, वो टाइटली अटैच्ड है। आ गया, आसान है। मेम्ब्रेन से प्रोटीन निकालो, आसानी से निकल गया। लूज था तो नाम एक्सट्रिंसिक, टाइटली था नहीं निकल रहा है, इंटीग्रल। ये बेटा एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे। अब प्रोटीन यहाँ पर फंक्शन के बेसिस पे कैसा होगा, कोई काम वाम करेगा, कोई काम वाम करेगा, क्या काम करेगा, ध्यान से सुनना। कुछ प्रोटीन बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे, नाम स्ट्रक्चरल प्रोटीन, नाम बच्चा स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाँ अभी बताऊंगा। सेकंड बच्चा, सेकंड कैरियर, ये सब्सटेंस को लाने ले जाने में हेल्प करेगा। हे बेटा तू आजा, ग्लूकोज अंदर आजा, सोडियम तू बाहर जा, डिसाइड कौन करेगा, गेट कीपर की तरह काम कौन करेगा, सिलेक्टिवली परमिएबल है ना, सिलेक्ट कौन करेगा, अंदर कौन जाएगा बाहर कौन जाएगा, वो बेटा कैरियर प्रोटीन। इसलिए हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली है, सिलेक्टेड सब्सटेंस अंदर जाएगा ना। तो किसके हेल्प से, कैरियर प्रोटीन के हेल्प से, कैरी करना ढोना। चलो तीसरा बच्चा लोग, कुछ मेम्ब्रेन, कुछ प्रोटीन यहाँ एंजाइम की तरह काम करेंगे, इसलिए बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका लिविंग है, लिविंग पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे रिएक्शन होते हैं और रिएक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है, एंजाइम। अरे सब कुछ को कंट्रोल कौन करता है बच्चा, एंजाइम। फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, पढ़ा था ना, सलेवरी माइलेज। स्टोमक में कौन डाइजेस्ट कर रहा है, पेप्सिन। इंटेस्टाइन में कौन कर रहा है, ट्रिप्सिन, पढ़ा तो है बच्चे लोग ना। तो यहाँ पर ढेर सारे एंजाइम की तरह काम करे, कोई एटीपी बना रहा है, कोई अलग काम कर रहा है। चौथा बच्चा रिसेप्टर की तरह काम करेगा, रिसेप्टर की तरह काम करेगा। सर रिसेप्टर क्या होता है, चलिए देखिए, ये सेल है बच्चा लोग, ये सेल है, ये सेल है, और यहाँ पर मान लो इंसुलिन हार्मोन आ गया, इंसुलिन हार्मोन आ गया, सेल को बोलना है ऐसे काम करो, हार्मोन बेटा गाइड करता है, आके बोले ऐसे काम करो। लेकिन इंसुलिन हार्मोन सेल के अंदर जा नहीं सकता, इसलिए यहां पर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर है, इसी रिसेप्टर में आके हार्मोन बेटा बैठ गया, हार्मोन बच्चा बैठ गया और सेल को मैसेज चला गया, ओ मुझे ऐसे काम करना है। इंसुलिन हार्मोन गाइड करता है, वो जा नहीं सकता अंदर में, तो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर होता है, उसी से बाइंड कर दिया। अब सेल को पता चल गया, ओ ऐसे काम करना है, हमें ग्लूकोज को पकड़ना है, ग्लूकोज को ऐसे करना है ना, रिसेप्टर बाइंड करने के लिए। बताया था ना, अरे यही तो दिक्कत हुआ बच्चा हमारे लंग्स में, हमारे लंग्स का सेल है और ये रिसेप्टर है, कोरोना वायरस बेटा आके बैठ गया, काम था कुछ और करने के लिए, कोरोना वायरस आके बैठ गया, कोरोना वायरस आके बेटा जुड़ गया रिसेप्टर से, हाँ तो हमें बीमारी होगी। तो रिसेप्टर बाहर के चीजों से जुड़ने के लिए, चल ठीक है, वो हार्मोन से जुड़ना चाहता था, गलती से कोरोना वायरस आ गया। चल सर चलिए, प्रोटीन हो गया, फ्रेमवर्क बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, स्ट्रक्चर, सब्सटेंस को लाने ले जाने में कैरियर, रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, एंजाइम की तरह काम करेंगे, बाहर की चीजों को बाइंड करेगा, बाहर वाली चीजों से, उसे रिसेप्टर कहेंगे। एचआईवी वायरस में भी यही हो जाता है बच्चे, ये सेल होता है, सेल पे रिसेप्टर है और बच्चा एचआईवी वायरस आके यहाँ बैठ जाता है, बाइंड करना था किसी और से, बाइंड कर रहा है वायरस से, बड़ा दिक्कत बात है। चलिए सर लिपिड क्या होगा, सर लिपिड, ध्यान से सुनो, लिपिड होता क्या है सर ये बताओ ना पहले, आज बताओ लिपिड होता क्या है, मैं बताऊंगा, लेकिन लिपिड यहाँ पर बच्चा फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड है। सर ये क्या होता है फॉस्फोलिपिड, चलो बताता हूं, आज बताऊंगा डिटेल से। देखो फॉस्फो मतलब बच्चा फॉस्फोरस, लिपिड में बच्चा फॉस्फोरस जुड़ गए, लिपिड में बच्चा फॉस्फोरस जुड़ गए तो नाम फॉस्फोलिपिड, लिपिड में फॉस्फोरस जुड़ गया फॉस्फोलिपिड। फ्रेमवर्क यही बनाएगा बच्चा, फ्रेमवर्क यही बनाएगा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन यही बनाएगा। जिसे गुलाब जामुन वो प्रोटीन है, और गुलाब जामुन जिसमें बच्चा, जिसमें रखा है जो शुगर वाला ना, जो चाशनी है, तुम्हारे लैंग्वेज में कुछ और कहते होंगे,
शुगर वाला जो सॉल्यूशन है जिसमें तैर रहा है गुलाब जामुन ना, तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चा, जो गुलाब जामुन है वो प्रोटीन की तरह है, उसके ऊपर बैठा हुआ है, और जो फॉस्फोलिपिड है वो बेटा लिक्विड नेचर का मेन बना रहा है स्ट्रक्चर। इसी को कहते हैं बेटा आइसबर्ग मॉडल, थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा। जैसे समुद्र है बच्चा, ओशन है। टाइटैनिक देखा है मूवी? टाइटैनिक मूवी देखा है? हाँ सर देखा तो है। जो बेटा ओशन है, पानी वाला पार्ट है वो लिपिड है। जो ओशन है पानी वाला पार्ट है लिपिड है। और उसमें बच्चा आइस के टुकड़े, बड़ा आइस छोटा आइस जिसे टकराया था टाइटैनिक, ये आइस के जो टुकड़े वो प्रोटीन की तरह काम करेंगे। इसलिए कहा बच्चा आइसबर्ग। आप एनसीईआरटी आज पढ़िएगा, वर्ड मिलेगा आइसबर्ग, फ्लूइड मोजाइक, मोजाइक मॉडल, यानी लिपिड है उसके ऊपर प्रोटीन इधर उधर इधर उधर बिखरा पड़ा है। मोजाइक मतलब बिखरना, तो मेन कौन हो गया? लिपिड, उस पर प्रोटीन बिखरा हुआ है। इसी को मैंने गुलाब जामुन मॉडल अपना निकाल दिया, इंडियन मॉडल बता दिया बेटा, गुलाब जामुन मॉडल। गुलाब जामुन प्रोटीन हो गया, और जो चाशनी है, शुगर वाला सॉल्यूशन है, वो बच्चा लिपिड है ना। चल, इसके अलावा एक और लिपिड होगा जिसका नाम होता है बेटा कोलेस्ट्रॉल। शायद नाम पहले आपने सुना होगा बच्चा, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ये भी एक तरह का लिपिड है। ये भी बच्चा लिपिड है एक तरह, ठीक। लिपिड क्लियर हो गया। सर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CH, क्योंकि जगह नहीं है, एग्जाम में मत लिख देना CH, नोटबुक में मत लिखना CH, मेरे पास जगह नहीं है, मैंने CH मतलब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जाकर के प्रोटीन से जुड़ जाएगा बच्चा। किससे जुड़ेगा? प्रोटीन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, उससे जाके कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया, स्ट्रक्चर बनेगा ग्लाइको, ग्लाइको प्रोटीन। ग्लाइको का मतलब शुगर, प्रोटीन जो है शुगर से जुड़ गया, उस शुगर को ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। प्रोटीन के ऊपर है तो नाम पड़ा ग्लाइकोप्रोटीन। कभी कभी ये बच्चा कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जाके जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा? लिपिड से जुड़ जाएगा, तो नाम पड़ेगा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, लिपिड के ऊपर से जुड़ गया, नाम पड़ा ग्लाइकोलिपिड। हाँ, तो मेरे से यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बेटा 10 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 10 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रिवीजन भी दे रहा हूं, ध्यान से बताना। चलिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलिए बताइए सबसे पहले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां पाया जाएगा? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, बोथ। चलिए पहला आंसर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये बताइए ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल? आंसर सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टेड सब्सटेंस जाएगा। चलिए बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सॉलिड, लिक्विड और जेल लाइक? सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, जेल लाइक होगा। इसी जेल को एनसीईआरटी में कहा है बच्चा क्वासी फ्लूइड, आधा फ्लूइड नेचर का होगा, ठीक है। फ्लूइड मतलब फ्लेक्सिबल होगा। चलिए नेक्स्ट बताइए ध्यान से, सबसे पहली बार हमने किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्टडी किया? सबसे पहली बार हमने किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्टडी किया? आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है। क्यों किया? अंदर खोखला था और मेम्ब्रेन नहीं थे। चलिए ये क्वेश्चन आएगा। ये बताइए सबसे बेस्ट मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किस दो साइंटिस्ट ने दिया था? बाकी साइंटिस्ट ने भी दिया, कबाड़ा वाला, बेकार वाला। बेस्ट मॉडल बच्चा, बेस्ट मॉडल, सबसे बेस्ट मॉडल दो साइंटिस्ट ने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया था? डेट बताइए, कब दिया था? डेट बताइए। 1972। आंसर इज 1972, ठीक है, करेक्ट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइज बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइज बताइए। साइज बताया था 75 to 100 एंगस्ट्रम, ठीक है, 75 to 100 एंगस्ट्रम। चलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, नाम बताइए।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, नाम बताइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 पार्ट से बने, उनका नाम बताइए। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। चलिए बताइए, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रोटीन का परसेंटेज बताइए। ठीक है, 52%। चलिए लिपिड का परसेंटेज बताइए। ठीक है, चलिए बताइए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रोटीन 2 तरह के, जो बेटा लूजली अटैच है, अगर हम निकालना चाहे तो। एक बच्चे ने पूछा सर क्यों निकालना चाहेंगे? अरे बच्चा, मैं अगर अलग करना चाहूं तो ना, देखते हैं टाइटली अटैच है, लूजली अटैच है। अगर लूजली अटैच है बेटा, आसानी से निकल जाएगा, तो उस प्रोटीन को क्या कहेंगे? अगर वो लूजली अटैच है, आसानी से निकल जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बच्चा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन। चलो, अगर वो लूजली नहीं बेटा, टाइटली अटैच है, आसानी से नहीं निकलेगा, तो अगर वो टाइटली अटैच है, नहीं निकलेगा आसानी से, तो इंटीग्रल और इंट्रिंसिक। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, चलिए शायद याद नहीं होगा, फिर भी कोशिश कीजिए। प्रोटीन के 4 फंक्शन बताइए। फंक्शन के बेसिस पे प्रोटीन 4 तरह के। फंक्शन के बेसिस पे प्रोटीन 4 तरह के। फंक्शन के बेसिस पे प्रोटीन 4 तरह के। कैरियर प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कुछ प्रोटीन एंजाइम की तरह हम काम करेंगे, और कुछ प्रोटीन जो है वो बेटा रिसेप्टर की तरह काम करेगा रिसीव करने के। चलिए अब बताइए लिपिड कितने तरह के? लिपिड कितने तरह के? क्लास एंड होगा, रिज्वाइन कीजिएगा। क्लास एंड होगा, अपने आप रिज्वाइन कर लीजिएगा। 2 तरह के। चलिए बताइए लिपिड बेटा 2 तरह के कौन कौन से? लिपिड 2 तरह के कौन कौन से? फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। चलिए क्लास एंड होगा, रिज्वाइन कीजिए। चलिए बताइए कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के हैं? कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के हैं? 2 तरह के। 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट बच्चा, 2 तरह के। प्रोटीन से जुड़ा ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड से जुड़ा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, चलो वेट कर लेते हैं अब बच्चा। बता दिया, सारा क्लियर है, 100% क्लियर है। आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है। लेकिन अभी आधा बताया, आधा भी नहीं बताया, अभी 25%, अभी 25% बताया। चलो यानी पढ़ रहा है तुम लोग। मुझे तो लग रहा था कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन लगता है पूरा एनर्जी